पैसा और कहूँ अपन ने कह दी के नहीं आ के नहीं दे रहे सो का करत ड्राइवर से क्या खड़ी कर दे बस। ड्राइवर ने बस करी खड़ी अपन से कही चलो उतरो। ऐसा ही होता ना। तो ध्यान देना संसार के हर साधन में किराया लगता है। तो यहां भी आप और हम जो पंडाल में बैठे हैं आप और हम भी एक यात्रा पर हैं। कल ही सुन रहे थे आप और कथा में कि जे कथा नो जे गंगा आए सुनी थी ना। पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा ओ सकल लोक जग पावनी गंगा। तो अब ध्यान जो देने कि कथा हो गई गंगा, कथा आए गंगा। अब अगर कथा गंगा आए तो फिर जो पंडाल का कहा कथा अगर गंगा आए तो फिर जो पंडाल नाव कहा। हाँ खास करके वे सुनियो जितने पंडाल के बाहर बैठ के सुनत हो जे जितने बाहर बैठत हैं जे लटके यहाँ हैं। हाँ जे अपन देखत कछु बस में उन्होंने लटक वे की सौ कई रहते माने सीट खाली लो हुई है मन उन्हें लटक रहे हैं। एक संत से पूछी कि महाराज जी कथाओं में कितना अच्छो पंडाल लगाओ मनो आदमी कछु बाहर खाया बैठा। संत ने बड़ो प्यारो उत्तर दो बोले कथा के नाव कथा के लाने जो बनत है उको नाव है पंडाल। अजय को पंडाल में नहीं आवे ऊ कहा चंडाल। नहीं सबको बुला ले भी अपन के हम आए यही के लाने हैं आपरों के बीच में कि राम से और राम की कथा से जितने तुम्हारे दूर हो हम उतने लगा ले आवे के लाने आए कि खिसकते आओ। पंडाल है नाव कथा है गंगा तो पंडाल है नाव और अगर पंडाल है नाव तो फिर हम और तुमको कहा है बन गए सवारी के नहीं। अब बताओ कथा की गंगा में पंडाल के नाव में अपन सवारी बन के बैठे। अब बताओ किराया लगे कि नहीं लगे। बस अंतर इतना है कि संसार के साधनों में लगत है धन को किराया और ई कथा के पंडाल में लगत है भजन को किराया। जो अपन कथा से पहले कीर्तन करते हैं जा अपनी कथा सुनवे की टिकट आए जो अपनो किराया आए। हाँ वो ध्यान दीजिए जैसे बस में कंडक्टर हैं ऐसे ही में भी कंडक्टर हैं जे बैठे। हाँ और जो नियम बस में है तो बिल्कुल वही नियम है जे को उन्हें किराया दे दो सो तो बैठो रे निश्चिंत। जो ने किराया नहीं दो तो जैसो कंडक्टर उतार दे ऐसा ही से भी बीच में उतार दे जो। और हम कथा हमारी नहीं मानो तो पूरी कथा भर अपने अगल बगल देखिए जे को बीच कथा में से उठ के भागे तो तुरंत कही जो काहे किराया नहीं दो तो चले उन्हें जाने नहीं है उन्हें भगा हुआ जाने। तो आइए बड़े भाव के साथ आप और हम किराया दे दें
टिकट ले लें और फिर निश्चिंत होकर के आज की कथा की यात्रा करें। तेरी शरण में आके तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी
सहारा मिला आपका सहारा, ओ मिला आपका सहारा पार हो गया तेरा शरणों में आके मैं धन्य हो गया तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया हृदय में मजघटिया सरकार को बिठा के ये लाइनें उन्हीं के चरणों में के प्रभु जब से आप विराजे हैं तब से सभी भक्तों का यहाँ परमानंद हो रहा है। इसलिए है जब जब आपसे दूर थे तब तक ही बेसहारा थे, जब तक आप नहीं थे तब तक अनाथ थे, अब आप मिल गए हम सनाथ हो गए। जय जय श्री राधे। चरणों से करना कभी न दूर प्रभु चरणों से हो करना कभी न दूर प्रभु चरणों से करना कभी न दूर प्रभु
जय हो गौरी शंकर भगवान की जय हो हनुमान हरि की जय हो जगदम्बा माई की जय हो सती मात की जय हो शारदा माई की जय हो खेर माई की जय हो श्री मजघटिया सरकार की जय हो संत विप्र समाज की जय हो सदगुरुदेव भगवान की जय हो दादाजी भगवान की जय हो सब संतन की जय हो सब भक्तन की जय हो सब विप्रन की जय हो सब श्रोताओं की जय हो ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री जागेश्वरनाथ भगवान की जय हो श्री सावरे सरकार की जय हो मन और वाणी को पवित्र करने के बाद अब बिल्कुल एकाग्र चित्त मन बैठिए। तो सीधे परमात्मा के परम पावन प्रसंग यात्रा पर आप और हम चलें। कल की कथा में आपने और हमने श्री रामचरितमानस की वंदना प्रकरण को श्रवण किया और तीर्थराज प्रयाग में श्री भारद्वाज आश्रम पर कथा को विश्राम किया था। तीर्थराज प्रयाग का धाम, त्रिवेणी का तट, भारद्वाज जी का आश्रम, संतों का सानिध्य और साथ में श्री राम कथा का प्रवाह, इससे बड़ा दिव्य आनंद और क्या हो सकता है। सारे संत महात्मा भारद्वाज जी के आश्रम में पहुंच रहे हैं और भगवान की मंगलमयी कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। और संयोग भी देखो, भारद्वाज जी के आश्रम में संत आ रहे हैं और आपके और हमारे मध्य में भी पूज्य त्यागी जी महाराज का पावन आगमन हो रहा है। इसे कहते हैं सोने में सुहागा। जो कथा में सुन रहे हैं वही प्रत्यक्ष दर्शन हो रहे हैं। बोलो संत भगवान की जय हो भारद्वाज जी सबको कथा सुना रहे, वो सब कथा सुन रहे। एक दिन की घटना लिख रहे तुलसी बाबा कि एक दिन भारद्वाज जी ने कथा कही। वो कथा कहने के बाद में द्वार पर खड़े होकर के संतों को विदाई दी। वो संत एक एक करके जा रहे, सब चले गए। सबसे बाद में एक संत जा रहे हैं। जैसे ही वो जाने को हुए, भारद्वाज जी उनके सामने खड़े हो गए हाथ जोड़ के। वो बोले भारद्वाज अब हम भी चले, आप रुक जाओ। वो बोले नहीं नहीं हमें जाना है। रुक जाओ हमें जाना ही है। भारद्वाज जी फिर भी सामने खड़े। अच्छा कोई अतिथि जाने की जिद कर रहा हो और हमारा हृदय उसे रोकने का हो तो क्या करना चाहिए? जो भारद्वाज जी ने किया। क्या किया? वो संत कह रहे हमें जाना है, बार बार रोक रहे, फिर भी नहीं रुक रहे। चरण बढ़ाने लगे। भारद्वाज जी कुछ पीछे हुए, घुटनों पर बैठे, हाथ जोड़े, आंखों को नम कर लिया, आंखों में अश्रु भर लिए। अब हाथ जोड़ लिए, अब जा सकते हो तो चले जाओ, अब बन जाए या तुम तो चले जाओ। प्रेम की डोर में इतना बल
है कि जिससे त्रिलोकी नाथ बंध जाते हैं फिर उनके सेवक क्यों ना बने। हमें तो मैं लगाऊं तुम्हारो हमें पास जाए नहीं। श्री सावरी सरकार की जय हो। भारद्वाज जी जहां ऐसे प्रेमातुर बैठे, वो संत जो जा रहे थे वो पीछे आकर के अपने आसन पर विराजमान हो गए। कौन है वो संत? तुलसी बाबा लिख रहे याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क्य जी महाराज। और एक और ध्यान देना, याज्ञवल्क्य जी के लिए परम विवेकी शब्द का प्रयोग किया गया। क्यों? क्योंकि याज्ञवल्क्य हैं कौन? याज्ञवल्क्य जी और कोई नहीं, याज्ञवल्क्य जी साक्षात पितामह ब्रह्मा जी का अवतार हैं। इनके जन्म की संदर्भ में कथा आती है, एक बार पृथ्वी पर यज्ञ हुआ, उस यज्ञ में यजमान बने ब्रह्मा जी। यजमान कौन बने? ब्रह्मा जी। हमारी सनातन संस्कृति में यजमान पद का बड़ा ही उच्च स्थान है। यजमान पद पे बैठे हुए सबको नहीं मिले। यही इस कथा की कमेटी ने कितने लोगों से बोला होगा कि आप यजमान बन जाओ, आप यजमान बन जाओ, लेकिन पूर्वजों की और पितरों की और कुल देवता की कृपा असाटी जी पे हती, तो जे बैठ पाए और नहीं बैठ पाए। ध्यान दियो, कथा में यजमान बनवे को फल का है भाई। कथा तो सब हो सुना पड़ रही, कथा तो सब हो सुना पड़ रही। आदमी जाई कहने लगत कि यजमान बने में है का, अपन नीचे बैठ कर सुन ले भी, या कहूं भी बैठ कर सुन ले भी, सुनने ही तो है, ऐसी बिल्कुल नहीं है। ध्यान दियो, हम बताएं दे रहे, कथा सबको एक सी सुना पर है, लेकिन कथा जो यजमान नहीं बने वे अकेले बे ही सुने।
लेकिन जो यजमान पीठ पर बैठता है वो पूजन करता है, तो पूजन में उसके कुलदेव, उसके इष्ट देव और उसके पितर तीनों अपने लोक से चल करके उस कथा में पधारते हैं। और जब पितर आउत हैं पूजा में, तो वे बैठक कहाँ है? बोले पितरों को बिठारो जाते यजमान के देवताओं के संग। अब विचार करो, जोन को लड़का अपने बाप को कोनो मंत्री के बगल में बिठा दे, उनको बाप प्रसन्न हो जाए, और जब अपन अपने पितरों के लाने कथा के यजमान बन के और जब देवताओं के संग सिंहासन पर बिठा दी, वे पितर कितने प्रसन्न होंगे। और वे पितर प्रसन्न होके फिर यजमान परिवार के लाने इतनो आशीर्वाद दे के जाते हैं, इतनो आशीर्वाद दे के जाते हैं, वे ये में प्रसन्न हो जाते कि धन्य है हमारे कुल के लाने, कि हमारे कुल में ऐसे बालक ने जन्म लो जो ने आज हमारे लाने देवताओं के संग बिठरवा दो। और एक बात हम बताएं दे रहे, को केवे कि धन इनकी कृपा से मिल, लक्ष्मी इनकी कृपा से मिल, यश इनकी कृपा से बढ़, उनकी कृपा से बढ़। हम व्यास गद्दी पे हो कह रहे, गृहस्थ के लाने तीन चीजें, धन, वैभव, वंशवृद्धि, ये तीन चीजें केवल पितरों की कृपा से मिलते हैं। अगर पितर प्रसन्न होंगे तो ये तीन चीजें गृहस्थ को मिले, और जो उनके पितर रुष्ट होंगे उनके लाने ये चीजें को नहीं दे सकते। जा हमें ऐसे भी हम विशेष तौर पे कह रहे, कैसे आज के समय में पितरों पे ध्यान नहीं है को। पितर जब प्रसन्न रहते तो कुल नहीं, परिवार नहीं, कुल के कुल इकट्ठे रहते। और जब से आदमों को ध्यान पितरों से हट गो, तब से कुल खानदान तो ठीक है, दो आदमी संग नहीं रह रहे, लोग लुगाई संग नहीं रह रहे। काहे? अपन ने पितरों को छोड़ दो, अपन पितरों को नहीं कर रहे कछु। और गृहस्थ में देवताओं को भूले रहियो, कछु नहीं है। मनो अगर पितरों को भूल गए तो तुम्हारी गत को नहीं सुधार सके संसार में। पितरों को कितना महत्व है सुन लो ध्यान से। हर देवता को पूजन को 1 देना, दुर्गा जी के पूजन के 9 देना, और पितरों की पूजा के 16 देना। कितने देना? 16 देना। और 16 हर देवता की पूजा के दिनों में और सब करत रहो, कच्छु नहीं है। 9 दुर्गा में पूजा भी करत रहो, काम भी करत रहो, और जो करने वो करत रहो। मनो जब पितर पक्ष लगत है तो उन दिनों में और सब काम बंद करवा दे जा रहे। काय से गृहस्थ में पितरों की पूजा सबसे श्रेष्ठ है। आज अपन हो रहे, ध्यान दीजियो, कोनो भी पितरों को काम नियम से कर ही नहीं रहे तो परेशान हो रहे। पहले इतनो वैभव ने हतो, इतनो धन ने हतो, इतनी संपन्नता ने हती, फिर भी घर परिवार आनंद में हते। आज तिजोरी भरी है, जेवर शरीर पे लगे हैं, वाहन घरों में खड़े हैं, मनो फिर भी परिवार में शांति है ही नहीं है। घरों में शांति है ही नहीं है। घरों में तो ठीक है, एक दूसरे में शांति नहीं है। बंधु कारण और कछूनो ही कारण यार पितर। आज के समय में चलो है कि 13 बंद, 13वीं बंद, हम भी समर्थन करते हैं। कौन सी? हम ही को समर्थन करते हैं कि जोन 13 आजकल हो रही वे बिल्कुल बंद ही भाव चाहिए।
बना के, बर्फी कटा के, रसगुल्ला बना के, क्षेत्र भर के दरुगा जोड़ के और दरुगो हो खुआओ। हाँ जा तेरा ऐसी तेरा ही बनता ही बहुत चाहिए, काय नियम से हो ही नहीं रही थी। ध्यान दियो, तेरा ही कैसी करी जा। तेरहवीं में जो तेरा ब्राह्मण बुलाए जा, वे कैसे बुलाए जा, अपन को जो पता नहीं है। अपन ने तो बस कही तेरा बामन चाने, दुबे जी हो फोन लगा दे, तिवारी जी हो लगा दे, चौबे जी हो लगा दे, प्यासी जी हो लगा दे, दीक्षित जी हो लगा दे, त्रिवेदी जी हो लगा दे। सबरे जी चाहे फुल पेंट पहरे होए, चाहे पोल का पहरे होए, चाहे टी शर्ट पहरे होए, हाँ चाहे हाफ चड्डा सो पहरे होए, कोनो भी हो चले आओ, सो नहीं होवे। तेरहवीं में अपन पद देते ना, गिलास, माला, आसनी काय दई जाती, एक होनी दई जाती। और कहां दई जाती, घर के बाहर टेंट लगा के बाहर नहीं दई जाती। तेरा ब्राह्मण बुलाऊ ने, ब्राह्मण कौन, जो वेद पाठी हो में, हाँ वे जहां मिले वो तैसे बुलाओ। तेरा ब्राह्मण में जो वेद पाठी हो में, जो अपने स्वरूप में रे में, वस्त्रों को ध्यान दियो, आदमी के लगत कपड़ों को सब या है। तुम्हारों के बीच में तुम्हारों घाई पेंट शर्ट पहन के लो आके बैठ जाए, इज्जत करो तुम्हारे। मोड़ी मोड़ा धक्का दे मैं चलो तना खिसक चलो तना, क्यों के न क्यों। और अपनों के बीच में एक हल्को सो सिपाही अगर ड्रेस लगा के आ जाए, अब वही कमेटी वाले कुर्सी लाए फिरे, आओ साहब आओ साहब आओ साहब। आदमी से ज्यादा उनकी पोशाक को कीमत या है, पद की कीमत या है। ब्राह्मण ध्यान दियो, दुबे जी हो सकत, तिवारी जी हो सकत, चौबे जी हो सकत, ब्राह्मण नहीं हो सकत। ब्राह्मण कौन, वेद का पाठ करता हो, त्रिकाल संध्या करता हो, 3 बेर न करे तो 1 बेर तो करता ही हो, तिलक लगाता हो, शिखा हो गए, सूत्र हो गए, यज्ञोपवीत हो गए, वस्त्र हो में, ऐसे ब्राह्मण को बुलाऊंगा। अब बुला के घर के अंदर बिठाने, टेंट में नहीं बिठा रहे जा, टेंट में नहीं रे मैं पितर, घर के अंदर बिठाने और अंदर बिठा के काय पे बिठाने, और जो कछु बिछाने सो बिछाइयो, जोन बा आसनी देवे ले आए हो वह पहले बिछाइयो, ओई पे बिठाने। फिर पहले भोजन नहीं परसने, पहले जोन बा माला ले आए हो वह माला देने हाथ, और माला दे के फिर हाथ जोड़ के करियो प्रार्थना कि ब्राह्मण देवता हरो, जोन जीव की या 13वीं हो रही है, एक एक माला गायत्री की ऊ जीव के नाम से कर ली। जब बेवा एक माला कर ले, फिर ई के बाद में भोजन परोसियो, भोजन कराइयो, और वे स्थान से न उठ पाए, वही स्थान पे बैठे बैठे तिलक लगाइयो, उतई जो दक्षिणा देने दक्षिणा दियो, फिर ई के बाद में उनको विदा करियो, जाया तेरी। क्षेत्र भर के दरुओं को नहीं जोर हो जाए। उसने अच्छो है, तेरा ब्राह्मणों को भोजन करा के, गौ का भोजन करा दो, कन्या का भोजन करा दो, और अपने मानदान बुला के उनका भोजन करा दो, जो उन पितरों को लगना। जैसी जे 13वीं हो रही है वैसी बिल्कुल बंद हो चाहिए, जैसे ही में कोनो काम की नहीं। गधों ने चरो खेत, पाप लगे न पुण्य, ऊंसवा हो।
तो कथा में सुनने को श्रोता तो सब आ जाएंगे, लेकिन सब श्रोताओं के ना पितर आ पाएंगे, ना तुम्हारे कुल देवता आ पाएंगे, ना इष्ट देवता आ पाएंगे। वे कौन के आए होंगे? वे आए होंगे अकेले साथी जी के। आए ये यजमान बन के बैठे बैठे। इसलिए हमारी सनातन में यजमान पीठ का बड़ा महत्व है। तो ध्यान दियो, इतना महत्व है कि जजमान तरत महाराज नहीं तरे, कथा सुनवे वारो तरत है, करवे वारो क्या नहीं लिखो के तरु। ब्रह्मा जी यजमान बन के आ रहे थे। ब्रह्मा जी जैसे ही यजमान बन के आवे हो तैयार भय, अब भैयान के तैयार हो गए में क्या है? जो कछु में लगाओ, सरसमा को तेल में लगाओ, डड़िया में लगाओ, मीठों में लगाओ, नाव कछु न मिलो सुकराज्य दिखा गई, कोई में तना का हाथ मारो लगाओ, वृंदावन में हरी लाल कीजिए, तेवा किया रखिए कुर्ता बिदाओ, बाहर ठाणे तैयार हो गए। इनकी जय हो जा, बुद्ध हो कहूं जाने हुई तो एतवार से तैयार होते जी। हाँ तो अभी टाइम पे नहीं न कर पाए। ब्रह्मा जी तैयार हो गए, ब्रह्मा नहीं तैयार नहीं भाई। ब्रह्मा जी कहने लगे जल्दी चलो, ब्रह्मा जी कहने लगी तुमने कर चलो हम आ जाए। ब्रह्मा जी आ गए, इतने यज्ञ के विद्वान कहने लगे मुहूर्त निकलो जा रहा, यजमान जल्दी बैठो न, मुहूर्त निकल जाए फिर का मतलब। अब ब्रह्मा जी कहने लगे कैसे बैठो, अकेले बैठो नहीं जा, ब्रह्माणी आई नहीं, क्या करे? यज्ञ हो वो जरूरी है, तो ना असुरों को राज्य हो जा, तो देवताओं ने कहा आप तो बैठो, अकेले बैठे में भला ही नहीं मिल। देवता गए सो एक ग्वाल की कन्या खेल रही है, ग्वाल की कन्या थी, कुमारी थी। वो कौन वाले आए, बोले आप इसके साथ में विवाह करके और इसके साथ यज्ञ में बैठे। ब्रह्मा जी बोले हम दो ही वंशों में विवाह कर सकते, देव वंश हो या विप्रवंश हो, और हम ब्याह कर नहीं सकते। देवताओं ने कि अब क्या करो जाए? गैया खड़ी थी, गौ और ब्राह्मण एक समान माने जाते हैं। उस ग्वाल कन्या को गौ मुख से प्रवेश करा के, गौ गर्भस्थ करके और जन्म करवा दिया। इसीलिए उसी कन्या का नाम पड़ा गायत्री। क्या नाम पड़ा? गायत्री। जो गायत्री माता है वो यही गाय की पुत्री है, इसीलिए गायत्री, गाय के द्वारा जन्मी। ब्रह्मा जी ने विवाह कर लिया, यज्ञ में बैठ गए, यज्ञ आरंभ हो गया। बीच यज्ञ में ब्रह्माणी आ गई। जैसे ही देखो कि ब्रह्मा जी तो दूसरी स्त्री के साथ बैठ गए, क्रोध आ गया। आपने काम के वशीभूत होकर के दूसरा विवाह किया, जाओ हम श्राप दे रहे आपको पृथ्वी पे जन्म लेने पर, और आप कामी पुरुष बनो। तो वही ब्रह्मा जी उसी श्राप के कारण ब्रह्मा जी ही याज्ञवल्क ऋषि बन करके जन्मे। इसीलिए तुलसी बाबा लिख रहे याज्ञवल्क मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद। याज्ञवल्क जी बैठ गए। बोलो भारद्वाज, क्यों रोका है हमें? क्या बात है? अब कथा सुनियो बड़े चित्त से। क्या कह रहे हैं भारद्वाज जी? नाथ एक संशय बड़ मोरे,
करगत वेद तत्व सब तो। हमारे मन में एक संशय है, हमारे मन में एक शंका है। ध्यान दीजिए, ये संशय और ये शंकाएं ही वह रोग हैं जो हमें राम तक नहीं पहुंचने दे रहे। राम तक पहुंचने के दो साधन है गृहस्थ के लाने। पहलो का है, बोले पहलो है आचरण। आचरण, खुद के आचरण इतने शुद्ध, इतने पवित्र और इतने सही करो कि राम तुम्हें मिल जाए। हाँ, पहला पथ है राम तक पहुंचने का आचरण। अच्छा, जे को आचरण से ने पा रहो उके लाने दूसरा उपाय का। बोले अगर खुद के आचरणों से राम ने मिल रहे हो तो अपने आचरणों के संगे संगे कोनो संत के चरण पकड़ ले, तुम्हें राम अपने आप मिल जाए। भाई अपने आए को राम तक पहुंचवे के लाने अपन कहा है चिटिया। कौन चिटिया से कही जाए कि तुम दिल्ली चली जा। अब चिटिया है सायगढ़ में, उसे कहो कि दिल्ली जाने चली जे बने। मज घटिया उतरे में 6 दिन लग जाए, घटिया उतरे में 6 दिन लग जाए। अब बताओ दिल्ली कैसे पहुंच रही? ऊपर से ठिकानों नहीं बनेगा, जा रही वो गोड़ो धर दे दिल्ली, ठीक है बाबा कौन टकाड़ जे कैसे पहुंच रही? तनक हवा का उमाय लो नेगे मैं नहीं की हवा चल जे फिर जाकी दौड़ के पाछे पहुंच जे। तो चिटिया हो जैसो दिल्ली पहुंचवो कठिन है, ऐसा ही तुम्हें और हमें राम तक पहुंचवो कठिन। अपन ने भजन करो, पूजा करी, पाठ करे, दान करे, तनक आगे लोग गए। जो लोग को ये सो कर्म कर दो कि रिवर्स गया लगो सोर पाछे। गृहस्थ की गिनती है ऐसी कि आगे बढ़ा ही नहीं पा रहे। सो जैसे चिटिया खुद अपने चरणों से, खुद अपने आचरण से, खुद अपने बल से दिल्ली नहीं पहुंच सके, ऐसा ही अपन भी अपने बल से, अपने भजन से राम को नहीं पा रहे। तो उपाय का है? उपाय जो है कि चिटिया को अगर दिल्ली जाने हैं तो वह क्या करे? बात जो करे कि जो भर पता निकारे कि इतने जनों में से दिल्ली जा को रहो, इतनी जनता में दिल्ली जा को रहो। और जैसा ही पता चल जाए कि जो जा रहा हो सो क्या करे? बोले जुगत से उनके कपड़ों पे चढ़ जाए और चिमानी बैठी रहे, उनके बैग पे बैठ जाए, कहूं भी बैठ जाए, वो पता भी नहीं पड़ने। और चिटिया को काम मंजे का जोन जन्म भर में दिल्ली ने पहुंच पा रही थी, बादिंडू में वो आदमी के संग हुई और उनको दिन दिल्ली में होंगे 12 घंटा में पहुंचे। तो ऐसा ही अपन को करने कि अपन हो पता है कि अपन हो राम तक नहीं पहुंच पाने, और अपन हो जो भी पता है कि अपन को नहीं पहुंच पाने, मनो इनको पहुंच जाने जे और कछु नहीं कर रहे, जे अकेले नहीं कौन ढूंढवे लगे। सो जो पक्को पता है कि इन संतों को उनके दिलों पहुंच जाने, सो अपन को क्या करने? अपन को जो करने कि अपन को इनके संग लगी रहने। हाँ हाँ, सो जोन देना राम इनसे मिल भी आए तो अपनी मुफ्त में लाग लग जे, ने हर्रा लग ने फटकरी, और जैसो इनको रंग चोखो सो अपनो भी चोखो। भारद्वाज जी
कह रहे प्रभु वही हाल हमारा है, हमारे हृदय में संशय है। संशय क्या है? हमें ये बतलाओ, राम कवन प्रभु पूछूं तो, 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 कहिए बुझाय कृपा निधि मोहि, कहिए बुझाय निधि मोहि, कहिए बुझाय कृपा निधि मोहि, कहिए बुझाय निधि मोहि, राम कवन प्रभु पूछूं तो, राम कवन प्रभु पूछूं तो, राम कवन प्रभु राम कवन प्रभु हमें क्या बता दे कि राम को आए, हमें जा बता दे कि राम को आए। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे भारद्वाज जब तुम यह पूछ रहे, जा तुम यह पूछ रहे, हाँ हम यह पूछ रहे, जबकि ध्यान दीजिए हमने अब कही थी तुम औरों से कि भारद्वाज जी सब संतों के लाने कथा सुना रहे थे। कौन सी कथा सुना रहे थे? राम कथा। और वे भारद्वाज याज्ञवल्क्य जी से पूछ रहे कि राम कवन प्रभु पूछूं तो राम को आए। अब वे राम कथा सुना रहे थे। भाई आप औरों में से कोई अगर महाराज जी से संत भगवान से पूछे कि महाराज जी हमें बताओ राम को आए, तो महाराज जी तो आश्चर्य नहीं हुई बताने लगे। मनो अगर हम पूछने लगे, पंपलेट क्षेत्र भर में लगे, ऐलान क्षेत्र भर में हो रहा कि अरविंद महाराज राम कथा हो आ रहे, और अरविंद ही महाराज अगर पूछने लगे कि राम को आए, कमेटी वाले के हैं हो गई गति, 8 लाख का पानी फिर गया। भाई बताओ, इन्हें जो ही नहीं है पता कि राम को आए, अरे राम कथा कर वे। आश्चर्य ऐसे हो रहा हो कि भारद्वाज जी पूछ रहे याज्ञवल्क्य जी से राम कवन प्रभु पूछूं तो राम आए को हमें जाओ। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे भारद्वाज तुम यह पूछ रहे? बोले हाँ। याज्ञवल्क्य कहने लगे तो बताएं। भारद्वाज जी कहने लगे एक बात सुनो मनो। बोले का? बोले उन राम की ने बताइए। कौन राम की? एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, कर करे जगत संसार, कर करे आदि रहे तो लिए अपारा, आदि रहे तो लिए अपारा, रोष मन रावण मारा, रोष मन रावण मारा, राम राम करे प्रभाव, पुराणों में से कहीं संत जपत शंभु अविनाशी, संत जपत शंभु अविनाशी, संत जपत शंभु अविनाशी, संत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, भगवान ज्ञान गुण राशि, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, भगवान ज्ञान गुण राशि। हमारे लाने उन राम की ने बताइयो कौन? एक राम अवधेश कुमार,
दशरथ जी के पुत्र की नहीं सुनने। काहे उन राम हो तो हम खुद जाना, उन राम के चरित्र में है ही क्या। पिताजी के वचन के लाने वन को चले गए, वन से रावण उनकी पत्नी को हरण कर ले गए। सोने गुस्सा चढ़े आई, सुबह गए रावण को मार के अपनी पत्नी को लुआ के घरे आ गए। हती कथा सो हो गई। तैयार के नहीं। अब इन्हें ऐसी कौन सी बात है कि सबरे भजन लगे। भाई खुद की पत्नी को लुआ ले आए, इनमें बड़ी बात कौन सी है? या तो सबरे जाने जो ही करने का। भाई अगर अपनी पत्नी को कौन हरण कर ले तो अपन का कर भी बताओ। राम जी ने तो 1 साल बाद मारू, अपन तो भारी बाजार में कुलरा मार भी नहीं मार भी बताओ। प्रभु हमें उन राम की नहीं सुनने का है, शास्त्र कह रहे। और रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिख रहे, खूब ध्यान से सुनना। तुलसीदास जी लिख रहे, जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम तहां राम। जहां काम है उते राम नहीं, और जहां राम है उते काम नहीं है। और इतेजा चौपाई का कह रही, नारी बेरहे दुख लिए हुआ मारा, कि नारी के विरह में दुखी है को बोले राम जी। अच्छा नारी के विरह में दुखी को, फिर राम है नहीं कोई 1-2 हंस। काम ही नारी प्यारी जिनी, लोभी प्रिय जिनी राम, अतिमी रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहिरा। अतिमी रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहिरा। तुलसीदास जी कह रहे कि जहां काम हुई है उते राम नहीं। अब तुलसीदास जी लिख रहे नारी के विरह में दुखी होते कामी पुरुष। और राम जी के लाने का लिख रहे, नारी विरह दुख लिए अपारा। अपार दुख नहीं, अपारा माने राम जी सीता जी के वियोग में इतने रोए हैं, इतने रोए हैं कि कबों कबों तो लक्ष्मण जी को सोचने लगते जी बेइया। हाँ हाँ तनक मनक नहीं, ऐसे रोते भगवान कि रोत रोत का बेहोश हो जाए। हाँ हाँ लक्ष्मण जी जल छिड़के होश में आमे, आंखें मीन के कहने लगे हम क्यों आए। लक्ष्मण जी कहने लगे आप अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम हैं। अच्छा ये तो क्या कर रहे हैं हम? आप वनवास में आए हो अपनी भारिया पत्नी के साथ, अनुज के साथ। आपकी भारिया आपकी पत्नी को हरण रावण ने कर लो। जो सुने हाँ सीते फिर चिल्ला के रो में और फिर भी ऐसे तनक मनक दुखी नहीं भगवान दोगने। हनुमान जी जब अशोक वाटिका गए सीता मैया के तो सीता मैया कह रही हनुमान एक बात तो बताओ, हम तो इतने बैठे बैठे रो रहे, राम जी की खबर कर रहे, उन्हीं को हर पल ध्यान धर रहे। जा बताओ हनुमान कब राम जी से हमारी खबर आओ, कब चर्चा करत हमारी। हनुमान जी का कह रहा जग जननी मानहु
राम कर दूना। राम जी आपसे दुगने दुखी हैं। राम जी आपसे दुगने दुखी हैं। सीता मैया कहने लगी हम मान ही नहीं सके, हम मान ही नहीं सके कि हमसे दुगने दुखी हुई हैं। का सबूत है तुम आए थे? तुलसीदास जी कहने लगे सबूत हम दे रहे। हाँ सबूत का है? राम जी दूने दुखी हैं। चौपाई लिखी, जग जननी मानहु जियऊ ना, तुम ते प्रेम राम कर दूना। राम जी आपसे दुगने दुखी हैं। आप जितनो प्रेम राम जी से करत हो, राम जी उसे दुगनो प्रेम आपसे करत। सबूत का है? तुलसीदास जी कह रहे हम दे रहे सबूत, और बाकी वाली सबूत नहीं, लिखो सबूत दे रहे। का है सबूत? वो सबूत तुम्हारे भी आ जाई, जाके देख लीजिए रामचरितमानस। हाँ रामायण में आ जाई, जाके देख लीजिए। सबूत जो है कि जब सीता जी को हरण भाव है, सो सीता जी रोई है 3.5 चौपाई। कितनी रोई? 3.5 चौपाई। अब जाकर देख लीजिए तुम। और जब राम जी के लाने पता चलो, आश्रम देख जानकी हीना, भयो जस प्राकृत दीना, आगुड़ खान जानकी सीता। माने सीता मैया रोई 3.5 चौपाई, और जब राम जी हो पता करो, सो राम जी रोए हैं 7 चौपाई। क्या चौपाई रोए? पूरी 7 चौपाई रोए। और 3.5 को दोगुनो कितनो हो? और चौपाई का कह रही, जग जननी मानहु जियऊ ना, तुम ते प्रेम राम कर दूना। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि राम जी सीता मैया के वियोग में दुखी हो रहे। सो भारद्वाज जी कह रहे कि हमें इन राम की नहीं सुनने, जोन राम अपनी पत्नी के लाने रोत फिर रहे। हमें इन राम की नहीं सुनने। फिर कौन राम की सुनने? संतत जपत शंभु अभिनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। जोन राम को शंकर जी भज रहे, दिन रात भज रहे। जोन राम के लाने राम नाम कर अमित प्रभाव, संत पुराण उपनिषद ही गावा। जोन राम की महिमा वेद पुराण शास्त्र ग्रंथ उपनिषद संत पूरा ब्रह्मांड भज रहा है। हमें उन राम की याज्ञवल्क्य जी कहने लगे राम के हैं, राम के हैं। भारद्वाज जी कहने लगे तुम ही बताओ, मैं कब बताओ? एक कबीरदास जी को चेला हतो, वो कबीरदास जी के ना गाओ जो ही प्रश्न लेकर कबीरदास जी कहने लगे कहो राम के हैं? कबीरदास जी कहने लगे गिनो। वो गिनन लगो। कबीरदास जी बोलन लगे, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का जगत पसारा, और एक राम सब जग से न्यारा। कबीरदास जी कहने लगे बताओ क्या हो गए? वो कहने लगो 4। कहां हो गए 4? बोले गिनो। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का जगत पसारा,
और एक राम सब जग से न्यारा। होगा 4 के नहीं? कबीरदास जी कहने लगे गिनती भूल गए, 4 नहीं भाई। कहने लगे बा आप ही गिन रहे। एक राम दशरथ का बेटा आपने कही के नहीं बोले आओ। एक राम घट घट में बैठा आपने कही के नहीं बोले आओ। एक राम का जगत पसारा आपने कही के नहीं कही बोले आओ। और एक राम सब जग से न्यारा आपने कही के नहीं बोले। बिल्कुल तो 4 हो गए। कबीरदास जी कहने लगे बेटा अगर 4 होते तो हम क्या कहते सुनो। फिर हम दोहा जा कहते कि एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम घट घट में बैठा, और तीजे राम का जगत पसारा, और चौथा राम सब जग से न्यारा। फिर हम दोहा ये सो लिखते हमने कहा गई एक राम दशरथ का बेटा, और फिर एक राम घट घट में बैठा, और एक राम का जगत पसारा, और एक राम सब जग से न्यारा। मतलब राम वही है, उनके काम अनेक हैं, उनके धाम अनेक हैं, उनकी लीलाएं अनेक हैं, उनके चरित्र अनेक हैं, उनकी कथा अनेक है, उनके भक्त अनेक हैं, लेकिन राम एक ही है। जो जब बनने का समय आए वो सर्वश्रेष्ठ बनते, जो लीला करने को मौका आओ वो सर्वश्रेष्ठ कहिए। में तुम आश्चर्यचकित हो रहे, वरना राम वही है। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे भारद्वाज हम बिल्कुल समझ गए तुम्हारे मन में जो ये शंकाएं हैं ये तुम्हारी नहीं, तुम जो प्रश्न कर रहे जो तुम्हारा नहीं, क्योंकि राम भगत तुम मन क्रम राम भगत मन क्रमवाणी, चतुराई तुम्हारी में जानी, चतुराई तुम्हारी में जानी, चाहु सुनाई राम गुण गूढ़ा, चतुराई जान गए, राम कुआं कैसे हैं और का है जो तुम्हें हमसे ज्यादा पता है, लेकिन तुम हमसे जी ऐसे प्रश्न ऐसे कर रहे हो कैसे तुम राम की कथा और गूढ़ता से सुनना चाहते, राम के चरित्र और गूढ़ता से सुनने हैं तुम्हें, सो तुम ऐसे प्रश्न कर या रहे। कैसे ध्यान दीजिए, भारद्वाज जी जानत थे कि आगे चल के यारो कलयुग, और कलयुग के आदमी जाई के हैं कि कहां के राम, कैसे राम, कहां के राम। ध्यान देना, और जा बात सार्थक भाई, जा बात सार्थक भाई, ये कलयुग ने
और कलयुग की आदमों ने राम जी अयोध्या में जन्म लो है, ई बात को केस लड़वे में राम जी को 500 साल लग गए। राम जी को 500 साल लग गई। अब विचार करो कि आगे और क्या होने का हो। भारद्वाज जी जानत थे कि आगे चल के आ रहा है कलयुग, और कलयुग को आदमी ऐसा ही प्रश्न कर रहे हैं कि कहां के राम, कैसे राम, कौन राम। ऐसे आ जाई जो प्रश्न कर ले, और आ जाई जो प्रश्न करके, आ जाई जो प्रश्न करके और उत्तर दुआ दे। अब याज्ञवल्क्य जैसे परम विवेकी संत हैं उत्तर देने को, ऐसे भारद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी कह रहे कि जे प्रश्न तुम संसार की तरफ से यहाँ कर रहे हो, जे तुम्हारे प्रश्न नहीं। तो अब हम तुम्हारे लाने सुना रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुनो। जैसी शंका तुम्हें भई है, बिल्कुल ऐसी ही शंका ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब कहे बखान। जैसी शंका तुम्हें भई है, बिल्कुल ऊंची शंका। एक बार मैया सती के लाने भई थी, तो उनकी शंका जैसे मिटी, हम वही कथा तुम्हें सुनाई दे रहे हैं। एक बार त्रेता युग शंभु गए कुंभग ऋषि
सती मैया को हो गई। कबे एक मेरे त्रेता में शंकर जी ध्यान से उठे और जैसा ही ध्यान से उठे और उठ के सीधे जान लगे, और जैसा ही जान लगे तो मैया सती पूछने लगी कहां जा रहे? भोलेनाथ कहने लगे हम जा रहे कथा सुनबे। कौन कथा? बोले राम कथा। मैया सती कहने लगी तो हमें सोई लुआन चलो। भोलेनाथ कहने लगी ऐसे अच्छो खाया भाई, दो ही जने चलो तो और अच्छो है भाई, अपने ते सनातन में जोड़ा को महत्व है ही, दो ही जने जाओ तो और महत्व है। तुम्हारे दो ही जने आए कि नहीं आए? अपन हो रहे तुम्हारे हथकारी सी दिखा रहे हैं। मुझे लगा था कछु सती हथकारी है, शंकर का छुका में। अच्छा अब यह मैं समझ में आई, जो बीच बीच में जो नोट उठ के जा रही हैं, जो लोहा भी है जा रही है। अब जे को बीच में उठे तो पूछ लाई जो लोहा भी है जा रही है। हाँ भोलेनाथ कहने लगे चलो, ध्यान दीजिए। अब तुलसी बाबा देखो काले